नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। हरियाणा में तमाम राजनीतिक पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई नजर आ रही हैं क्योंकि 5 अक्टूबर को हरियाणा में मतदान होना है और ऐसे में 8 अक्टूबर को मतों की गणना होगी और फिर पता लगेगा कि आखिर नई सरकार हरियाणा में किसकी बनेगी। क्या भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से वापसी करती हुई नजर आएगी या फिर कांग्रेस जिस तरह से बड़े बड़े दावे करती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस अपनी सरकार बनाने में कामयाब होती हुई नजर आएगी। वहीं अगर बात करें मायावती और अभय चौटाला की, तो इस वक्त अगर देखा जाए तो मायावती कहीं ना कहीं गठबंधन के तहत अभय चौटाला की इनेलो के साथ चुनाव लड़ती हुई नजर आ रही हैं और ऐसे में जिस तरह से जब मायावती ने अभय चौटाला के साथ गठबंधन का ऐलान किया था तो हरियाणा की राजनीति में सियासी हलचल मचती हुई नजर आई थी। और अगर बात की जाए चंद्रशेखर आज़ाद की, तो चंद्रशेखर आज़ाद ने दुष्यंत चौटाला की जेजेपी के साथ गठबंधन किया है, तो मायावती और आज़ाद गठबंधन के तहत चुनाव लड़ते हुए नजर आते हुए देखे जाएंगे। अब ऐसे में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें कांग्रेस बढ़ाती हुई नजर आ रही है, वहीं जेजेपी के साथ एएसपी का गठबंधन और मायावती की बीएसपी के साथ अभय चौटाला की पार्टी इनेलो का गठबंधन होता हुआ नजर आ रहा है, तो मुकाबला बेहद दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में जींद में एक रैली के दौरान मायावती ने ऐलान कर दिया है कि अगर इनेलो के साथ बीएसपी का गठबंधन जीतता है तो आखिर सीएम का चेहरा कौन होगा। उन्होंने सीएम के चेहरे पर मोहर लगाते हुए अभय सिंह चौटाला का नाम आगे रखा है और अभय सिंह चौटाला को सीएम चेहरे के तौर पर यहां पर आगे किया है। और ऐसे में अब देखा जा रहा है जिस तरह से हरियाणा की विधानसभा के मतदान की तारीख नज़दीक आती हुई दिख रही है, तो कहीं ना कहीं हरियाणा की राजनीति में सियासी उठापटक तेज होती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में देखा जाए तो नायब सिंह सैनी भी कहीं ना कहीं मुश्किलों में घिरते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 5 सीटों पर कब्जा किया और भारतीय जनता पार्टी के हाथ से 5 सीटें छीनने में कामयाब रही, ठीक उसी प्रकार से अन्य राजनीतिक पार्टियां भी इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर सचेत और सजग नजर आ रही हैं। और ऐसे में नायब सिंह सैनी और भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका लगता हुआ देखा जा सकता है। साथ ही अभय सिंह चौटाला ने जींद में हुई इस रैली में यह भी कहा है कि अगर सत्ता में हमारी सरकार आती है तो हम मनोहर लाल खट्टर की सरकार के लगाए हुए मीटर उखाड़ कर उनके घर पहुंचा देंगे और हरियाणा में फ्री बिजली की व्यवस्था करेंगे ताकि जनता को फ्री बिजली मिल सके। और अब ऐसे में इस तरह से अभय सिंह चौटाला के बयान के बाद हरियाणा में किस तरह से सियासत तेज होती हुई नजर आती है, ये भी देखना आगे दिलचस्प होगा, क्योंकि जैसे जैसे विधानसभा चुनाव के मतदान की तारीख नज़दीक आ रही है तो हरियाणा के अंदर सियासी हमलों का जो सफ़र है वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ता जा रहा है। और ऐसे में जिस तरह से तमाम राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ माहौल बनाती हुई नजर आ रही हैं, तो अब कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि हरियाणा में होने वाला विधानसभा चुनाव इतना आसान नहीं होगा। कहीं ना कहीं अब नायब सिंह सैनी और भारतीय जनता पार्टी के लिए तमाम मुश्किलें खड़ी होती हुई नजर आएंगी। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज़।